नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रवाह और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तर्क संग्रह के इस प्रकरण में आप पदार्थों की चर्चा करते हुए आपने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य इतना पढ़ा। सामान्य के बाद आता है विशेष पदार्थों की बारी आती है। तो विशेष के बारे में कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषाः तु अनंता एव। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव, मतलब नित्य रूप से जो द्रव्य में जिसकी वृत्ति जाए, नित्य जो द्रव्य में रहे, ऐसा जो विशेष है वो अनंत है। वो कितना है? अनंत है। यस्य अंतम नास्ति, यस्या अंतम नास्ति सा अनंता। जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं, यानी कि उसकी कोई संख्या नहीं है। नित्य द्रव्य में वृत्ति रखने वाला जो विशेष नामक जो पदार्थ है वो अनंत है। अच्छा, अनंत है तो लक्षण क्या हुआ उसका? बोले ध्वंस भिन्नत्वे सति। ध्वंस भिन्नत्वे सति, ध्वंस मतलब नाश होता है। नाश से जो भिन्न होते हुए, यानी कि जिसके अंदर नाश ना हो। ध्वंस भिन्नत्वे सति, ध्वंस अप्रतियोगित्वम। ध्वंस का क्या हो? अप्रतियोगी हो। क्या हो? ध्वंस का अप्रतियोगी। अप्रतियोगी किसे कहते हैं? ना प्रतियोगी, प्रतियोगी, जो मतलब प्रतियोगी ना हो उसको अप्रतियोगी कहते हैं। अप्रतियोगी किसे कहते हैं? लिखा है यस्य अभावः स प्रतियोगी। जिसका अभाव हो, यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव हो उसको प्रतियोगी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ध्वंस भिन्नत्व से, ध्वंस से भिन्न होते हुए ध्वंस का जिसमें भाव हो उसको नित्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। क्योंकि ये बता रहा है नित्य द्रव्य वृत्त हो, नित्य द्रव्य में वृत्ति रखने वाला। तो नित्य है क्या? उस नित्य का लक्षण बताए हैं। आगे तो स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं। दीपिकाकार यहाँ पर कह रहे हैं कि विशेषम भजते, विशेष का विभाजन करते हैं। कौन सा विशेष? नित्य द्रव्य वृत्त विशेषात् अनंता एव, यह है विशेष। फिर आगे नित्य द्रव्य वृत्तो जो विशेषात् अनंता, आगे बता रहे पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादि पंचकस्य नित्य द्रव्याणि। नित्य द्रव्य कौन से हैं? नित्य द्रव्य में वृत्ति रखने वाला विशेष अनंत है। अच्छा, नित्य द्रव्य कौन से हैं? तो बना पृथिव्यादि जो चार हैं। कौन चार है? पृथिव्यादि चार। अब द्रव्य कितना था? 9। उसमें से पृथ्वी आदि चार, यानी कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इनके क्या है? परमाणु नित्य हैं। पृथ्वी दो प्रकार की है। आगे आप पृथ्वी के निरूपण में स्पष्ट होगा कि एक नित्या पृथ्वी, एक अनित्या पृथ्वी। तो नित्या पृथ्वी कौन सी है? परमाणु रूपा जो पृथ्वी है वो नित्य है। यानी कि पृथ्वी का परमाणु, जल का परमाणु, तेज का परमाणु और वायु का, इन चारों का परमाणु नित्य है। और आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये पांचों हमेशा के लिए नित्य है। ठीक है, पृथ्व्यादि जो चार हैं उनके परमाणु नित्य हैं और आकाश आदि जो 5 है वो स्वतः नित्य हैं। आगे फिर पदकृत्य बता रहे हैं कि नित्य द्रव्य वृत्त विशेषणता ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंस प्रतियोगित्वम नित्यत्वम ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ध्वंस भिन्नेति विशेषणम। ध्वंस में अतिव्याप्ति ना हो इसके लिए ध्वंस भिन्नेति ऐसा विशेषण दिया गया। घटादो अतिव्याप्ति वारणाय विशेषणम ध्वंस प्रतियोगित्वम ध्वंस अप्रतियोगित्वम प्राग भाव प्रतियोगित्वम व अनित्यत्वम। नित्य और अनित्य इन दोनों का उदाहरण दे रहे हैं। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। बता रहे नित्यानि च तानि द्रव्याणि नित्य द्रव्याणि। नित्य है जो द्रव्य उनको नित्य द्रव्य कहते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तिषु वृत्तिर्येषाम्, नित्य द्रव्येषु वृत्तिर्येषाम्, नित्य द्रव्य में वृत्ति हो जिसकी, नित्य द्रव्य में सत्ता हो जिसका, उसको क्या कहते हैं? नित्य द्रव्य वृत्तयः। वो कौन है नित्य द्रव्य वृत्ति वाले? पृथ्वी, जल, तेज, वायु नाम चतुर्णाम द्रव्याणाम परमाणवः। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चारों के परमाणु नित्य हैं। आगे बता रहे आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः एतानि च द्रव्याणि तानि सर्वाणि नित्य द्रव्याणि। मतलब आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये जो द्रव्य हैं ये हमेशा के लिए नित्य हैं। इनके परमाणु नहीं, ये खुद नित्य हैं। नित्य द्रव्येषु वृत्तिर्येषाम् ते नित्य द्रव्या, मतलब नित्य द्रव्य में जिनकी वृत्ति जाए, यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु में और आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनमें जिनकी वृत्ति जाए
उसको विशेष कहते हैं। ता एव विशेषा, वही विशेष है। ते अनंताः सन्ति, वो विशेष कितने हैं? अनंत हैं। एतेषां संख्या नास्ति, इनकी संख्या नहीं है, इसलिए इसको अनंत कहते हैं। अयम आशया घटपटादीनि अनित्यानि द्रव्याणि, जो घटपट इत्यादि जो अनित्य द्रव्य है। अनित्य द्रव्य क्यों है? क्योंकि उनका नाश होता है, इसलिए वो क्या है? अनित्य द्रव्य है। अब बता रहे नित्य किसे कहते हैं, नित्य का लक्षण बता रहे। ननु नित्य द्रव्य इत्यत्र को नाम नित्य, मतलब नित्य द्रव्य बता रहे हैं, तो इसमें को नाम नित्य, नित्य किसे कहते हैं, किसका नाम है नित्य? इति प्रश्ने, मतलब इस प्रश्न के लिए प्रश्न में उत्तर देने ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम, यानी कि ध्वंस प्रतियोगित्वम इत्यत्र अप्रतियोगी नाम प्रतियोगी भिन्नम, ध्वंस अप्रतियोगित्वम बताया है। ध्वंस भिन्नत्व सति इतना तो समझ में आता है, ध्वंस भिन्नत्व सति ध्वंस से भिन्न होते हुए, लेकिन इसमें समझने में दिक्कत हो रही है। ध्वंस अप्रतियोगित्वम, तब बता रहे ध्वंस का अप्रतियोगी हो। अच्छा, अप्रतियोगी तो बता दिया, पहले प्रतियोगी तो बताओ, प्रतियोगी किसे कहते हैं? तो प्रतियोगी को बता रहे हैं, यस्य अभावः सा प्रतियोगी भवति, जिसका अभाव होता हो, जिसका अभाव हो उसको प्रतियोगी कहते हैं। अब जैसे उदाहरण दे रहे, भूतले घटा भावः, भूतले यानी कि पृथ्वी पर भूतल में घड़ा नहीं है। क्या बोले थे? यस्या अभावः सा प्रतियोगी, जिसका अभाव उसके प्रतियोगी कहते हैं। यहाँ पर अभाव किसका है? घड़े का अभाव है, क्योंकि घड़ा नाश हो चुका है, उसका ध्वंस हो चुका है, इसलिए उसका क्या है? अभाव है, इसलिए घड़ा क्या है? प्रतियोगी है। यही बताना चाह रहे हैं, मतलब जिसका नाश हो चुका है उसको प्रतियोगी कहते हैं, और जिसका नाश ना हो उसको अप्रतियोगी कहते हैं। ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंस से भिन्न हो, ध्वंस का अप्रतियोगी हो, यानी कि जिसका, अब बताइए, ध्वंस का प्रतियोगी होता है यानी कि जिसका नाश हो चुका होता, मतलब नाश जिसमें विद्यमान हो। आकाश में नाश विद्यमान है लेकिन नाश होगा नहीं, ठीक है। ध्वंस का अप्रतियोगी, नाश जिसमें हो लेकिन नाश हुआ ना हो, नाश जिसमें विद्यमान हो लेकिन नाश कभी हो ना, उसको अप्रतियोगी कहते हैं। आगे फिर बता रहे हैं, जैसे इत्यत्र घटः प्रतियोगी भवति, यहाँ पर घड़ा प्रतियोगी है। क्यों प्रतियोगी? क्योंकि घड़े का अभाव है। घटो ध्वस्तः, घट का नाश हो चुका है। इत्यत्रापि घटस्य अभावः नाशो दृश्यते, यहाँ पर घट का अभाव दिखाई दे रहा है। अतः घटः प्रतियोगी भवति, इसलिए घट प्रतियोगी है। तथा च ध्वंसस्य प्रतियोगिनः घटादयो अनित्य पदार्थाः भवन्ति, ध्वंस के जो अप्रतियोगी हैं, ध्वंस के क्या है? अप्रतियोगी, यानी कि ध्वंस जिसमें विद्यमान ना हो, ध्वंस का जिसमें अभाव हो। ध्वंस का अभाव कब होगा? नाश का अभाव कब होगा? जब नाश हो चुका होगा, तभी तो नाश का अभाव होगा। तो जिसमें ध्वंस का प्रतियोगित्व है, जो ध्वंस के प्रतियोगी है, वो अनित्य है। अनित्य कौन है? घटपट इत्यादि, ये सब अनित्य है, ठीक है। घटपट इत्यादि ये सब कौन है? अनित्य है। आकाशादयस्तु न नश्यन्ति, आकाश आदि जो पांच है, आकाश काल अधिकात्मा मन, न नश्यन्ति, इनका नाश कभी नहीं होता है। अर्थात आकाश आदि नाम ध्वस्तः कदापि न भवति, अर्थात आकाश आदि का कभी ध्वस्त नहीं होता, इनका नाश नहीं होता। आकाश आज जैसा है वैसा ही हमेशा विद्यमान रहेगा। अतो ध्वंसस्य प्रतियोगिना आकाशादयो न भवन्ति, इसलिए ध्वंस के प्रतियोगी आकाश आदि नहीं है, क्योंकि आकाश आदि का नाश नहीं होता, इसलिए वो क्या है? ध्वंस के अप्रतियोगी हैं। आकाश आदि क्या है? ध्वंस के अप्रतियोगी हैं, इसलिए ये लक्षण सही है। ध्वंस भिन्नत्वे सति, ध्वंस से जो भिन्न हो। अब ध्वंस भिन्नत्वे सति ऐसा क्यों दिए? ध्वंस भिन्नत्वे सति अगर नहीं देते तो ध्वंस में इसकी अतिव्याप्ति चली जाती, यानी कि नाश में अतिव्याप्ति जाती, इसीलिए इसमें ध्वंस भिन्नत्वे सति और ध्वंस अप्रतियोगित्वम, ध्वंस का अप्रतियोगी हो। प्रतियोगी किसे? यस्या भावः सा प्रतियोगी, जिसका अभाव उसको प्रतियोगी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्वंस आकाश आदि का अभाव नहीं है, आकाश आदि का भाव है, इसलिए ये क्या है? नित्य है। ध्वंस अतो ध्वंसस्य आकाशादयो नास्ति, अत्र आदिपदेन काल दिक् आत्मा मनांसि, मतलब आदिपद से काल दिक् आत्मा और मन, पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल तेज वायु, इनके परमाणु, इतना याद रखना है कि पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हैं, और आकाश काल दिक् आत्मा ये स्वतः नित्य है, हमेशा के लिए नित्य है। ये द्रव्यों के बारे में बताया। द्रव्यों में रहने वाले विशेष नामक पदार्थ के बारे में बताया। अत्रेदम ज्ञेयम, यहाँ पर जानने योग्य है। घटपटादयः सर्वे पदार्था नाशवन्तः,
घटपट इत्यादि सभी पदार्थ नाशमान है, इन सबका नाश होता है। आकाश आदि नाम तो नाशा कदापि न भवति, आकाश आदि का नाश कभी नहीं होता है। तस्मात् घटपट आदयः पदार्था ध्वंसस्य प्रतियोगिनो भवन्ति, इसलिए घटपट इत्यादि जो पदार्थ है ये ध्वंस के प्रतियोगी हैं, आकाश आदि प्रतियोगी नहीं है। आकाश आदि अप्रतियोगी है, क्योंकि आकाश आदि का नाश नहीं होता है, आकाश आदि हमेशा नित्य ही रहते हैं। इसीलिए ये लक्षण किया, ध्वंस भिन्नत्वे सति, ध्वंस से भिन्न होते हुए ध्वंस का अप्रतियोगी हो, ना कि प्रतियोगी। ठीक है, ये नित्य का लक्षण किया गया। अब नित्य का लक्षण के लिए अब अनित्य का लक्षण कर रहे हैं। अनित्य का लक्षण क्या है? ध्वंस प्रतियोगित्व, ध्वंस का प्रतियोगी हो, यानी कि ध्वंस का जिसमें भाव हो, जिसमें ध्वंस हो। जैसे भूतले घटा भावा, पृथ्वी पर घट नहीं है, घट का क्या हो गया है? अभाव हो गया है, यानी कि वो अनित्य है। उसमें ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहेगा, अगर हमेशा रहता तो उसका अभाव क्यों होता? अगर भूतले घटा भावा, घट अगर हमेशा रहता तो उसका अभाव क्यों होता? वो अनित्य है, ये अनित्य है। आगे बता, इसका क्या किया? ध्वंस प्रतियोगित्व, ध्वंस का जो प्रतियोगी हो, प्राग भाव प्रतियोगित्व मानित्व, प्राग भाव का प्रतियोगी। प्राग भाव क्या है? ये आगे अभाव के निरूपण में आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि अभाव कितने हैं? 4 अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, तंता भाव, अन्य भाव। इसके विषय में आपको स्पष्ट हो जाएगा प्राग भाव किसे कहते हैं। प्राग भाव का जो प्रतियोगी हो और ध्वंस का प्रतियोगी हो उसको क्या कहते हैं? अनित्य कहते हैं। यहाँ पर विशेष का एक लक्षण और बता रहे हैं, स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषत्व। क्या? स्वतो व्यावर्तकत्व, स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषत्व, विशेषम, स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषत्व। विशेष का लक्षण बता रहे हैं, स्वतो व्यावर्तकत्व, यानी कि जो स्वतः ही, जो पदार्थों का स्वतः व्यावर्तक हो, व्यावर्तक यानी परस्पर भेदक हो, जो पदार्थों के परस्पर भेद को, ये पदार्थ से अलग है, ये पदार्थ से, सबका पदार्थों में भेद बताए, उसको विशेष कहते हैं। वो विशेष हमेशा सदैव नित्य द्रव्य में, नित्य में रहता है। नित्य का लक्षण ये रहा, आपने नित्य पढ़ा, अनित्य पढ़ा, स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषत्व पढ़ा, 3 लक्षण है, तीनों आप ईमानदारी पूर्वक याद कर लीजिएगा। विशेष के बाद अब समवाय को बता रहे हैं। कौन सा समवाय? समवाय मतलब नित्य होता है। संयोग संबंध 2 प्रकार का होता है, एक समवाय संबंध, एक संयोग संबंध। द्वाभ्याम संयोग, 2 चीजों को जो मिलाकर जो बनता है उसको संयोग कहते हैं। और समवाय जो स्वतः रहे, नित्य रहे, उसको समवाय कहते हैं। नित्य किसे कहते हैं? ये आपने अभी विशेष के बारे पदार्थ को पढ़ते हुए आपने पढ़ा, ध्वंस भिन्नत्व सिद्धि, ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्वम। वैसे ही नित्य का उदाहरण एक और दे रहे हैं, त्रैकाला बाधितत्व नित्यत्वम, यानी कि तीनों काल में जिसका जो अबाधित हो, तीनों काल में जिसका बाध ना हो। तीनों काल मतलब यानी कि भूत भविष्य वर्तमान, यानी कि जो भूत में रहा हो, भविष्य और वर्तमान में हो, और भविष्य में जो रहेगा उसको क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। और एक ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगितम, ध्वंस से भिन्न होते हुए ध्वंस का जो अप्रतियोगी हो उसको नित्य कहते हैं। आगे समवाय के विषय में दीपिकाकार करें, समवाय से भेदो नास्ति, समवाय का भेद नहीं होता है। समवाय स्वयं एवं समवाय एक ही प्रकार का होता है, समवाय के कोई भेद नहीं है। समवाय स्तुति, बस इतना ही। आगे विस्तार में पढ़ते हैं कि समवायम निरूपति, समवाय का आप निरूपण करते हैं। समवायस्तु एका एवं, समवाय से विभागो नास्ति, समवाय का विवेक नहीं है, विभाग नहीं है। अब समवाय किसे कहते हैं? नित्य संबंधत्वम समवायत्वम। समवाय का लक्षण क्या है? नित्य संबंधत्वम समवायत्वम, यानी कि जिनका संबंध नित्य हो, जो नित्य किसी के साथ रहे, किसी ना किसी का जो हमेशा नित्य रहे, उसको समवाय कहते हैं। अब वो नित्य किसके साथ रहता है इसके बारे में बता रहे। अवयव अवयविनो हो, अवयव और अवयवी का जो संबंध होता है वो संबंध नित्य होता है। जाति व्यक्तियों हो, जाति का और व्यक्ति का जो संबंध होता है वो संबंध नित्य होता है। गुण गुणिनो हो, गुण का गुणी के साथ जो संबंध होता है वो नित्य होता है। क्रिया क्रियावतो हो, क्रिया क्रियावंतो हो, क्रिया का क्रियावान के साथ जो संबंध होता है वो संबंध नित्य होता है। इत्यादि जो संबंध होते हैं वो नित्य होते हैं। अब जैसे अवयव अवयविनो हो, मान लो ये शरीर हमारा अवयवी है, इसमें रहने वाला ये जो हाथ है ये क्या? अवयव हो। तो ये शरीर जब तक रहेगा तब तक ये हाथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि
शरीर हाथ को मतलब निकाल कर अलग रख दिए और शरीर को अलग रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हाथ का और शरीर का जो संबंध है वो समवाय संबंध है, वो संबंध नित्य है, ठीक है। अवयव अवयवीनो हो, मान लो अवयवी ये हाथ हो गया, अवयव इसका एक उंगली हो गया, तो इनका जो संबंध है ये नित्य संबंध है। आगे फिर बता रहे हैं जाति व्यक्ति हो, जाति और व्यक्ति का जो संबंध है वो नित्य है। जैसे मैं मनुष्य हूँ और मेरे अंदर मनुष्यत्व जाति है, वो राम है, राम के अंदर क्या है, रामत्व नाम की जाति है। कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके अंदर एक विशेष जाति होगी, जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व, पशु के अंदर पशुत्व इत्यादि जो जातियां होती हैं वो क्या है, मनुष्य के अंदर समवाय रूप से मनुष्यत्व रहता है। मनुष्य चाहे जितना पापी हो उसके अंदर मनुष्यत्व रहेगा ही रहेगा। ब्राह्मण चाहे जितना नीच बन जाए लेकिन ब्राह्मणत्व उसका नहीं नष्ट होगा। आगे फिर बता रहे हैं गुण गुणिनो हो, गुण का गुणी के साथ नित्य संबंध होता है। मान लो गुण है पीला, गुणी कौन, अब पीला किसके साथ रहेगा, किसी गुणी के साथ रहेगा, वस्त्र के साथ रहेगा, आम के साथ रहेगा, किसी पके हुए फल के साथ रहेगा, सभी फलों में नहीं रहेगा। जैसे क्या है वो तरबूज हरा होता है पकने के बाद भी, इसलिए हमें सभी फलों के साथ नहीं रहेगा। गुण गुणिनो, मान लो गुण है एक पीला और गुणी कौन है, केला, ठीक है, आम इत्यादि जो वस्त्र हैं वो क्या है, गुणी है। तो इनका जो संबंध है वो नित्य संबंध है। आगे क्रिया वो तो हो, क्रिया का क्रियावान के साथ जो संबंध होता है वो संबंध नित्य होता है। मान लो राम घर जाता है, घर को छोड़ो, राम जाता है, इसको पकड़ो। राम जाता कौन है, राम जाता है। गमन रूप क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। क्रिया क्या है, गमन, उसको कर कौन रहा है, राम। तो राम जब तक जा रहा है, जब तक वो चल रहा है, तब तक क्या है, उसका जो संबंध है चलन, उसके जो पैरों का जाने के साथ जो संबंध है वो संबंध क्या है, नित्य है। ऐसे समवाय के कोई भेद नहीं है। नित्य संबंध तुम समझते, नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। और नित्य संबंध किसका किसके साथ रहता है, ये आपने पढ़ा कि जाति हो अवयव अवयवी का नित्य संबंध होता है, जाति व्यक्ति का नित्य संबंध होता है, गुण गुणी का नित्य संबंध होता है, और क्रिया क्रियावान का संबंध जो भी संबंध होता है वो संबंध क्या होता है, नित्य होता है। आगे अभी तक आपने पढ़ा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। आगे फिर अभाव के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं अभाव चतुर्विधा। अभाव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव इति। यानी कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, अभाव होते हैं। इसका लक्षण करते हुए कहते हैं नई शब्द जन्य प्रतीत विषयत्वम अभावत्वम। नई शब्द जन्य कौन है, नई तत्पुरुष एक समास है। कौन सा समास है, नई तत्पुरुष। जैसे ना ब्राह्मण अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं उसको क्या कहते हैं, अब्राह्मण कहते हैं। जिसमें क्या निषेधार्थ में निषेध अर्थ में नई तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। यानी कि नई शब्द जन्य, यानी कि जहां पर निषेध किया गया हो। जैसे अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। नास्ति शब्द प्रयोग यहाँ पर किया गया हो, ना शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब ये चीज नहीं है, यानी कि इसका क्या है, अभाव है। यहाँ पर नकार शब्द नहीं है, इस शब्द का प्रयोग किया गया हो, उसको क्या कहते हैं, अभाव कहते हैं। नई शब्द जन्य प्रतीत विषयत्वम, यानी कि न ब्राह्मण अब्राह्मण, ऐसा न ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं उसको कहते हैं अब्राह्मण कहते हैं। अब्राह्मण यानी कि उसके अंदर ब्राह्मण का अभाव है, ठीक है। ऐसे नए शब्द जन्य प्रतीति विषयत्वम अभावत्वम, नए शब्द जन्य की प्रतीति का जो विषय हो उसको क्या कहते हैं, अभाव कहते हैं। आगे दीपिकाकार बता रहे हैं अभावम विभक्ति अभाववेति, अभाव का विभाजन कहते हैं अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव इत्यादि। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं। भावम सत्ता, क्या कहते हैं, भावः सत्ता। भाव मतलब क्या होता है, सत्ता। अभाव को जानने से पहले हम पहले भाव को जानते हैं। भाव किसे कहते हैं, ना भाव अभाव, जो भाव नहीं उसको अभाव कहते हैं। भाव किसे कहते हैं, भावम सत्ता, स्थिति ही। भाव क्या है, सत्ता है, स्थिति है, जो स्थित हो, जिसका सत्ता चल रहा हो उसको भाव कहते हैं। विद्यमान तिथि, विद्यमान यानी कि जो विद्यमान हो उसको भाव कहते हैं। ना भाव अभाव, जिसका भाव ना हो उसको अभाव कहते हैं। यथा जैसे, यह घटो नास्ति, यहाँ पर घड़ा नहीं है, घड़े का क्या है, अभाव है। यह पटो नास्ति, यहाँ पर पट नहीं है, पट यानी कपड़ा, यहाँ पर पट नहीं है, पट का क्या है, अभाव है। यानी कि इत्यादि नए शब्द जन्य प्रतीति का जो विषय है उसको अभाव कहते हैं। ये इसका लक्षण हुआ। अस्ति इति शब्द
अस्ति इति शब्द व्यवहार विषयो अभाव भावा। अस्ति इस शब्द का व्यवहार का जो इस शब्द के व्यवहार का जो विषय हो उसको भाव कहते हैं। नास्ति इस शब्द के व्यवहार का जो विषय हो उसको अभाव कहते हैं। ठीक है, अभावस्तु नास्ति इत्येतद् व्यवहार विषयो भवति। सत्ता असत, अभाव मतलब भाव मतलब सत्ता, विद्यमानता, अभाव मतलब असत्ता, अस्थिति, अविद्यमानता। ठीक है, तम विभजते, तम कम विभजते अभाव, तम अभावम विभजते, उस अभाव का विभाजन करते हैं। त चतुर्विधा, वो चार, ते चतुर्विधा सन्ति, वो चार प्रकार के हैं। कौन चार प्रकार के हैं? वो जो अभाव है। कौन अभाव है? जो अभी बता रहे थे, असत्ता, अविद्यमानता इत्यादि नए शब्द जन प्रतीति का जो विषय है उसको अभाव कहते हैं। वो जो अभाव है वो चार प्रकार के होते हैं। कौन चार प्रकार के हैं? कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। इसका शब्द व्युत्पत्ति करके देखते हैं। कहते हैं प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव इत्यादि चतुर्विधा। प्राग विद्यमानो अभाव सप्राग भाव, जो पहले विद्यमान हो और अभी अभाव हो चुका हो। पहले जो विद्यमान हो लेकिन परंतु अभी ना हो, उसको क्या कहते हैं? प्राग भाव कहते हैं। प्रध्वंसश्चासो अभाव, प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस मतलब जो जिसका नाश हो चुका हो। प्रध्वंसश्चासो भाव, जिसका नाश हो गया हो उसको, ऐसा जो अभाव उसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। अत्यंतश्चासो अभाव, अत्यंता भाव, यानी कि जो अत्यंत भाव उसको अत्यंता भाव कहते हैं। आगे बढ़िया से स्पष्ट करेंगे। अन्यस्मिन अन्यः, अन्योन्यः, अन्य में अन्य, उसको क्या कहते हैं? अन्योन्य। अन्यस्मिन अन्यः अन्योन्यः, अन्योन्यश्चासो अभावः अन्योन्या भावः। ये समास करके देख लिए। आगे फिर कह रहे हैं कि अभाव को विस्तार से बता रहे हैं। लोके प्रायशः सर्वाण्यपि वस्तूनि अंतमन्ति नाशवन्ति भवन्ति, अर्थात तेषाम् अंतो भविष्यति। लोक में यानी कि संसार में प्रायः सभी वस्तुएं नाशवान है, अंतवान है, यानी कि सभी का नाश होता है। अंतस त्रिविधा, वो अंत कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का होता है। वो नाश कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। वस्तुकृत नाश, देशकृत नाश और कालकृत नाश। कितने प्रकार का? वस्तुकृत, देशकृत और कालकृत, ये तीन प्रकार के नाश होते हैं। वस्तु माध्यमेना, देश माध्यमेना और काल माध्यमेना। वस्तु के माध्यम से नाश होता है, देश के माध्यम से नाश होता है और काल के माध्यम से। इन तीन प्रकार के नाश होते हैं। यथा, आप उदाहरण दे रहे हैं, तत्र घटः पटोना, वस्तुकृत का उदाहरण दे। घटः पटोना इत्यत्र घटस्य पटे, घटः पटोना, घट पट नहीं है। यहाँ पर घट में, घड़े में, पट का, घड़े में पट का अभाव है। पट यानी कि कपड़ा, घड़े में कपड़े का अभाव है। अब घड़े में वस्त्र क्या करेंगे? घटा पटोना, घट पट नहीं है। ठीक है। गोर अश्वोना, गाय घोड़ा नहीं है। गाय घोड़ा हो सकता है, नहीं है। गाय गो अश्वोना, गाय घोड़ा नहीं है। इत्यादि जो प्रतीति है वो वस्तुकृत अभाव है। कौन सा कृत है? वस्तुकृत, यानी कि घटा नामक जो वस्तु है, घट नामक जो वस्तु है उसमें पट नामक वस्तु का अभाव है। ठीक है। इत्यादि ये क्यों, कौन सा अभाव है? वस्तुकृत अभाव है। और इसी को न्यायिक लोग वस्तुकृतो अंतः सर्वत्र भेदात्मका, इसी को न्यायिक लोग अन्योन्या भाव कहते हैं। अन्य में अन्य का भाव, यानी कि घड़े में पट नहीं, घट में पट नहीं है, पट में घट नहीं है, मुझ में तुम नहीं हो, तुम में मैं नहीं, इत्यादि क्या है? अन्योन्या भाव। उसको न्यायिक लोग क्या कहते हैं? अन्योन्या भाव। लोक में इसको कहते हैं वस्तुकृत अभाव है। कौन सा कृत है? वस्तुकृत अभाव है। अब कितने अभाव बचे? दो अभाव और बचे, देशकृत और कालकृत। देशकृत का उदाहरण दे रहे हैं। द्वितीयो अंतः देशकृतः, दूसरा जो अंत है वो देशकृत है। जैसे भूतले घटोना, पृथ्वी पर घड़ा नहीं है, भूतल पर घड़ा नहीं है। इति वाक्य घटस्य, यहाँ पर किसका अभाव है? घड़े का अभाव है। भूतल में घड़ा नहीं है, इसमें किसका अभाव है? घड़े का अभाव है। जले गंधोना, जल में गंध नहीं, क्या नहीं है? जल में गंध नहीं। यहाँ पर किसका अभाव है? गंध का अभाव है। किसमें? जल में। अभाव किसका है? गंध का है। गंधस्य इति वाक्ये गंधस्य च अन्यस्मिन् स्थाने विद्यमानेपि अस्मिन् स्थाने अभावो अस्ति, यानी कि यहाँ पर जल में गंध नहीं है। यहाँ पर गंध कहीं है, कहाँ है? पृथ्वी में, लेकिन जल में नहीं है। यानी कि जल कहीं है लेकिन यहाँ पर नहीं है, किसी स्थान पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसको क्या कहते हैं?
इस अभाव को क्या कहते हैं? देशकृत अभाव। यानी कि गंध दूसरे देश में विद्यमान है, कि पृथ्वी नामक जो देश है उस देश में गंध विद्यमान है लेकिन जल में विद्यमान नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं देशकृत अभाव कहते हैं। और इसी को न्याय शास्त्र में अत्यंता भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अत्यंता भाव। अब तीसरा अंत कौन सा है? कालकृत अंत। तृतीयो अंता कालकृत, तीसरा अंत क्या है? कालकृत। इसमें दो अभाव आ जाएंगे। क्या? इदानीम घटो नास्ति किंतु भविष्यति, इस समय घड़ा नहीं है किंतु होगा। क्या? इदानीम घटो नास्ति किंतु भविष्यति, इस समय घड़ा नहीं है किंतु होगा। अब दूसरा क्या है? इदानीम घटो नास्ति सत ध्वस्ता, इस समय घड़ा नहीं है उसका नाश हो चुका है। तो ध्यान से सुनिए, इदानीम घटो नास्ति किंतु भविष्यति, अभी घड़ा नहीं है किंतु होगा। इदानीम घटो नास्ति सत ध्वस्ता, इस समय घड़ा नहीं है, उसका क्या हो गया? नाश हो चुका है। दो प्रकार के अभाव बता चुके हैं यहाँ पर। ये कौन सा अभाव है? कालकृत अभाव है। इदानीम घटो नास्ति किंतु भविष्यति, इस समय वर्तमान काल में घड़ा नहीं है, भविष्य में होगा। इदानीम घटो नास्ति सत ध्वस्ता, और इस समय घड़ा नहीं क्योंकि वो था, यानी कि भूत में था, इस समय नहीं है। ये किसका? कालकृत अभाव है। और इसी को जो प्रथम वाक्य है, इदानीम घटो नास्ति सत भविष्यति, ये जो प्रथम वाक्य है इसमें प्राग भाव, प्रथम वाक्य को प्राग भाव कहते हैं, यानी कि पहले उसका भाव था अभी नहीं है। और जो दूसरा वाक्य कौन है? इदानीम घटो नास्ति सत ध्वस्ता, ये क्या है? प्रध्वंसा भाव, जिसका प्रध्वंस हो चुका हो, पहले था किंतु अभी नहीं है। अब भविष्य में होगा कि नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन पहले अभी नहीं है क्योंकि वो था, उसका नाश हो चुका है। इसलिए क्या हो गया? आपने तीन प्रकार के अंत पढ़ा, वस्तुकृत अंत, इसमें क्या आगे? गो अश्वना, गाय अश्व नहीं है, ये इत्यादि है अन्योन्या भाव। फिर आपने पढ़ा दूसरा अंत देशकृत अंत में कौन सा? अत्यंता भाव आया। फिर कालकृत अंत पढ़ा, कालकृत में आपका प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये दो अभाव आगे। इत्यादि 4 प्रकार के अभाव होते हैं। कितने प्रकार के अभाव होते हैं? कितने प्रकार के अभाव होते हैं? 4 प्रकार के। यथा मान लो एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, आप बैठे हैं, आपसे किसी ने बोला चाय दे दो, आपने क्या कहा उससे? चाय नहीं है। क्या कहा? चाय नहीं है, यानी कि उसका क्या अभाव है? ये कौन सा अभाव? अत्यंता भाव है, यानी कि चाय है ही नहीं। ठीक है, चाय बन गया, मान लो किसी ने दूध लेकर आया, चाय पत्ती लेकर आया, चाय बन गया। अब किसी ने चाय बन गया और वो पीकर खत्म हो गया, तो उसको क्या? और किसी ने फिर आपसे मांग लिया चाय दे दो, तो आपने क्या कहा उससे? चाय नहीं है। तब भी कहा था नहीं है, अभी भी कहा नहीं है। अभी क्या हुआ है? चाय का नाश हो चुका है, चाय क्या? प्रध्वंस हो चुका है। अब मान लो चाय रखी है, चाय पत्ती रखी है, गैस चूल्हा आगे सब कुछ माचिस रखा है, सब रखा है, बना नहीं है, और किसी ने बोला चाय दे दो, तो आपने क्या कहा? चाय नहीं है। यहाँ पर भी आपने क्या कहा? सेम उसी वाक्य को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, चाय नहीं है। तो अभी ये कौन सा भाव है? ये प्राग भाव। कौन सा है? प्राग भाव। अभी चाय नहीं है किंतु होगा। इसी वहां पर क्या उदाहरण है? इदानीम घटो नास्ति किंतु भविष्यति, अभी चाय नहीं है, चाय भी बना नहीं है, क्योंकि किंतु बनेगा, चाय बनेगा। अब आपके पास पानी है और कोई बोला कि ये चाय मुझको दे दो, आपने क्या बोला? चाय नहीं है। तो चारों प्रकार के अभाव में आपने सिर्फ एक ही वाक्य बोला, चाय नहीं है, लेकिन चारों अभाव क्या थे? अलग अलग थे। यहाँ पर क्या? अन्योन्या भाव, क्योंकि पानी चाय नहीं है, चाय पानी नहीं है। ठीक है, आप पानी पी रहे हैं, किसी ने बोला ये चाय मुझको दे दो, आपने क्या कहा? चाय नहीं है, यानी कि पानी चाय नहीं है, चाय पानी नहीं है, अन्योन्या भाव। ऐसे ही ये लौकिक उदाहरण है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव इत्यादि। आपने द्रव्य पदार्थ पर सप्त पदार्थों को पढ़ा, सप्त पदार्थों में द्रव्य पढ़ा, गुण पढ़ा, कर्म पढ़ा, सामान्य विशेष अभाव इत्यादि 7 पदार्थों के बारे में पढ़ा। अब कल हम पृथ्वी निरूपण के कल हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य में पहला द्रव्य है पृथ्वी, उस पृथ्वी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार। और इस वीडियो में शुरू से लेकर जो तर्क संग्रह का आपको वीडियो चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपने नहीं देखा हो तो शुरू से सभी वीडियो को देख लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, नमस्कार।